नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चले बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। अनुमंडल के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव में एक मामूली बात पर दो संप्रदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी है। यह घटना ब्रह्मपुर के वार्ड नंबर 7 की है। रविवार की देर शाम बर्थडे पार्टी में बाजा बजाने के दौरान शुरू हुआ यह विवाद सोमवार को हिंसक संघर्ष में बदल गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हैं। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर प्राथमिक इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। वहीं पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही डुमराव डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी मौके पर पहुंच गए। वहीं कई अन्य थानों की पुलिस भी ब्रह्मपुर में कैंप कर रही है। पुलिस दोनों पक्षों के प्रबुद्ध जनों से शांति व्यवस्था कायम करने की अपील कर रही है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपित पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुर के वार्ड नंबर 7 स्थित एक घर में रविवार देर शाम जन्मदिन समारोह चल रहा था, जिसमें बाजा बजाया जा रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग उसके घर जाकर बाजा बंद करने की बात कहे और बताए कि उनके तरबीह का समय चल रहा है, लेकिन वह लोग बाजा बंद करने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गया। हालांकि लोगों के बीच बचाव करने पर रात में तो यह बात थम गया, लेकिन सुबह फिर एक पक्ष के लोग हिंसक रुख अख्तियार करते हुए धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इस पूरे मामले पर एसडीपीओ आफाक अख्तर अंसारी ने कहा कि रविवार की शाम डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलते ही थाना 112 की टीम भेजी गई। मामला कंट्रोल में हो गया। उसके बाद भी थाने की पुलिस वहां पर कैंप कर रही थी। सुबह की समय 10:30 बजे दोनों पक्ष एक बार फिर से भूल गए। वहीं हुड़दंगई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ। मैं ये सुन रही थी कि तरावी हो रहा था मस्जिद में और स्पीकर वॉल्यूम तेज करके इन लोग अपना गाना बजाना कर रहे थे। अच्छा। कुछ मुस्लिम बच्चे ने कहा कि थोड़ा सा स्पीकर कम कर दीजिए, नमाज पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है। बस उसी पर इन लोग अपना राजनीति मुद्दा चालू कर दिए हैं लोग, लड़ाई झगड़ा का। और कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं है। मस्जिद को पूरा तोड़ दिए हैं इन लोग। ये बात बताइए कि कोई व्यक्ति मृत भी हुआ है, कोई मरा भी है? मैं इसके बारे में नहीं बता सकती हूँ, मुझे सही जानकारी नहीं है। पुलिस आपके पति को क्या कर लाई है? कुछ भी नहीं, वो तो कुछ जानते ही नहीं है। वो तो स्कूल गए थे, हाजिरी बनाकर वो शिक्षक हैं? वो शिक्षक है। यदि वो शिक्षक हैं तो उनकी उपस्थिति स्कूल में होना चाहिए था। फिर यहाँ वो स्कूल ही में थे, वो स्कूल में पास ही में है। जी। जिस वार्ड में झगड़ा हुआ है उस वार्ड में ही स्कूल है। वही पास में आवाज सुनकर वो आए हैं, उनको पकड़ के ले आए हैं। नहीं, वो लोग पकड़ के नहीं लाए। देखिए, आप कंफ्यूज हो रही हैं। वो लोग भी हो सकता है पूछताछ के लिए लाए हों। तो पूछताछ मुझसे किया जाए। हाँ, मैं प्रतिनिधि हूँ ना। जी। मुझसे किया जाए। वार्ड नंबर 7 का मैं बताऊंगी ना। जी। आपका परिचय क्या है? वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 से हूँ मैं। नाम क्या होगा? कायनात नवाज। देखिए, एक अफवाह फैल गई थी, जिसके कारण जैसा एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई और आपस में कुछ लोग जो हैं झगड़ा कर लिए हैं और उसको भी नियंत्रण कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई हम कर रहे हैं और स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग जो है फ्लैग मार्च का भी आयोजन जो कर रहे हैं एवं शांति समिति की एक बैठक हुई है, इसमें सभी सम्मानित सदस्यगण भी भाग लिए हैं और आशा करते हैं कि तुरंत जो है स्थिति को हम नियंत्रण करके अच्छे से हवा देने का प्रयास किया, उन पर क्या कार्रवाई? नहीं, जो जिन्होंने भी ऐसे अफवाह फैलाई है उसको हम चिन्हित कर रहे हैं। अगर जैसे हम लोगों को उन पर सूचना प्राप्त हो जाती है तो उन पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, आज सुबह दो समुदायों में एक हिंसक झड़प की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी के आलोक में प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया गया और पुलिस अधीक्षक और मैं स्वयं यहाँ पर ब्रह्मपुर थाने में आए। फ्लैग मार्च इत्यादि किया जा रहा है। अभी विधि व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये अपील है कि जो विधि व्यवस्था संधारण यहाँ पर किया गया है, शांति व्यवस्था जो कायम हुई है, इसमें अब अफवाह का माहौल कम से कम कोई क्रिएट ना करे। यदि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन का सहयोग करें। हर प्रकार से स्थिति जो है यहाँ पर नियंत्रण में, किसी प्रकार की कोई समस्या